अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरफ से मेन कैंपस मुल्तान और तीनों सब कैंपसेस में फ़ॉल 2022 सेशन के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़ किया जा चुका है। इस वीडियो में आपके साथ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एडमिशन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1975 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के नाम से मुल्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी कायम की गई। अजीम बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए 1979 में यूनिवर्सिटी का नाम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी रख दिया गया। यूनिवर्सिटी मुल्तान शहर से 10 किलोमीटर के फासले पे है और मेन कैंपस 960 एकड़ के एरिया पर मुश्तमिल है। HEC की रैंकिंग के मुताबिक BZU पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में 9वें नंबर पे है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक BZU मुल्तान पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1400 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 301 से 350 में है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 प्लस और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 401 से 500 में रैंक करती है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज्ड है और इसके तमाम डिग्री प्रोग्राम्स मुतल्लिका काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। BZU के 3 सब कैंपसेस हैं, लिया, विहाड़ी और लोधरा में। इससे कबल BZU के DG खान और साहिवाल में भी सब कैंपसेस थे, जिन्हें गाजी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के नाम से इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ बना दिया गया है। BZU मुल्तान की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। फॉल एडमिशन्स जून जुलाई में और स्प्रिंग एडमिशन्स दिसंबर जनवरी में होते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल 2022 के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, MPhil, MS, MSc ऑनर्स और PhD के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन की आखिरी तारीख 15 अगस्त है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज में BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और BS माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स। ये तमाम प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BSc ऑनर्स एग्री वाटर मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस में BS उर्दू, BS इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक और सराइकी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में BS इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, BS डेवलपमेंट स्टडीज़, BS एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, स्पेशल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन, B.Ed ऑनर्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, स्पोर्ट्स साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और BS हेरिटेज एंड टूरिज्म। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फार्मडी का 5 ईयर प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में DVM और BS ऑनर्स पोल्ट्री साइंस। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BBA ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BCom ऑनर्स, LLB 5 ईयर, BBA, ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट और BS एंटरप्रेन्योरशिप। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग। BZU के बहादुर सब कैंपस लिया में BBA ऑनर्स, BS इकोनॉमिक्स, BS एजुकेशन, सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश और एग्रीकल्चर। सब कैंपस विहाड़ी में BS इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और LLB, जबकि सब कैंपस लोधरा में BS इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है या इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बेसिस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद MPhil, MS, MSc ऑनर्स के प्रोग्राम्स में शामिल हैं पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, सराइकी, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक थॉट एंड कल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, B.Ed 1.5 ईयर, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, EMBA,
MBA 2 ईयर प्रोग्राम, MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च क्वालिफिकेशन, LLM, MPhil कॉमर्स और MS इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जबकि सब कैंपस लिया में सिर्फ एग्रोनॉमी का प्रोग्राम ऑफर होता है। इसके बाद PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, पैरासाइटोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और कॉमर्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अवेलेबल सीट्स में ओपन मेरिट की सीटों के अलावा मुख्तलिफ कैटेगरीज की रिजर्व्ड और कोटा सीटें शामिल हैं। जैसे कि ओपन मेरिट के अलावा यहाँ फॉरेन कैंडिडेट्स, अफगानिस्तान के एप्लीकेंट्स, OIC स्टेट्स, फॉरेन कैंडिडेट्स अंडर PTAP और यूनिवर्सिटी के टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए रिजर्व सीटें हैं। इनके अलावा पंजाब पुलिस के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं और ट्राइबल एरियाज ऑफ DG खान, बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, डिफेंस पर्सनल यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के शोहदा, रिटायर्ड और वर्किंग ऑफिसर्स के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी हैं। इसके अलावा डिसेबल्ड कैंडिडेट्स और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए फार्मडी के प्रोग्राम में ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पोर्ट्स, माइनॉरिटी कोटा और सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर भी सीटें रखी गई हैं। तो BBA के प्रोग्राम में ओपन मेरिट की 60 सीटें हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी की रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स 97 हैं। BCom ऑनर्स में टोटल 77 सीट्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 87, BS एंटरप्रेन्योरशिप में 75, LLB के प्रोग्राम में ओपन मेरिट की 63 जबकि तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल 104 सीटें हैं। फार्मडी के प्रोग्राम में मॉर्निंग में टोटल 104 और इवनिंग में 100 सीटें हैं। DVM के प्रोग्राम में मॉर्निंग में 68 और इवनिंग में 60 सीट्स हैं। BS कंप्यूटर साइंस की टोटल 61, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 73 और BS टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की 59 सीटें हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में मॉर्निंग में 198 और इवनिंग में 195 सीट्स हैं। BSc एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 84 सीट्स, लिया सब कैंपस में BBA की 88 सीट्स हैं, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की 144, सब कैंपस विहाड़ी में इकोनॉमिक्स की 69 सीट्स हैं, LLB के प्रोग्राम की 64। इसके बाद BS इकोनॉमिक्स की मॉर्निंग की 68 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की 68, B.Ed ऑनर्स की 76, पाकिस्तान स्टडीज़ की 96, इंटरनेशनल रिलेशंस की 66, मैथ कम्युनिकेशन की 63, सोशियोलॉजी की 66, फिलॉसफी की 63 और ग्राफिक डिज़ाइन की 71 सीट्स हैं। BS क्रिमिनोलॉजी की 47, पब्लिक पॉलिसी की 59, पब्लिक फाइनेंस की 59 सीट, स्पोर्ट्स साइंसेज की 63, BS इंग्लिश की 78, इस्लामिक स्टडीज़ की 62, अरबिक की 62 और सराइकी की 57 सीट्स हैं। BS केमिस्ट्री की 97, बायोकेमिस्ट्री की 69, BS फिजिक्स की 97, BS ज़ूलॉजी की 72, बायोटेक्नोलॉजी की 60, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 78, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की 76, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 79 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 79 सीट्स हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 52 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 43, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 54, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 42, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की 52, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की 42 और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की भी 42 सीट्स हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस से मिल जाएगी। फिलहाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 2021 का प्रॉस्पेक्टस ही अवेलेबल है, लेकिन जल्द ही यहाँ 2022 का अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस भी अपलोड कर दिया जाएगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के मुल्तान और तीनों सब कैंपसेस के BS प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी MPhil और PhD में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो BZU में LLB के 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्ट होगा और तमाम कैंडिडेट्स को इन डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए MCA का डिपार्टमेंटल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा BZU में ऑफर होने वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT रिक्वायर्ड होता है और इस साल BZU की तरफ से ECAT के साथ साथ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से इंजीनियरिंग और फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट 23 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा और MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट 18 अगस्त को कंडक्ट होगा, जबकि MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए GAT जनरल और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए GAT सब्जेक्ट टेस्ट भी वैलिड होगा। पिछले साल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस साल ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इंजीनियरिंग और फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है और LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और इनके अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज ही शामिल की जाएगी
और मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज और इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 70% वेटेज शामिल की जाएगी। जबकि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज एफएससी के मार्क्स की, जबकि 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। इसके बाद आप यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के मुल्तान कैंपस के लास्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्लोजिंग मेरिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया गया है और लास्ट ईयर सबसे ज्यादा मेरिट फार्मडी के प्रोग्राम का था, जिसका मेरिट 92.15% पे क्लोज हुआ था। इसके बाद डीवीएम का मेरिट 90.99%, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 88.3%, बायोटेक्नोलॉजी 88.26, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स 87.89, कंप्यूटर साइंस 86.24, केमिस्ट्री 84.96, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स 82.83, एलएलबी का मेरिट 80.53% था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 79.05, बॉटनी का 77.9, इंटरनेशनल रिलेशंस का 77.51, अप्लाइड साइकोलॉजी का 74.64, एग्रीकल्चर का 73.88, पॉलिटिकल साइंस का 72.48, एनवायरमेंटल साइंसेज का 69.13, बिजनेस इकोनॉमिक्स का 68.57, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का 67.19, एजुकेशन का 63.47, सोशियोलॉजी का 61.86, जेंडर स्टडीज 56.57, ज्योग्राफी 53.33, पाकिस्तान स्टडीज 45.13, फाइन आर्ट्स 40.05, पब्लिक फाइनेंस 28.25 और बीएस सोशल वर्क का लास्ट ईयर का मेरिट 23.67% था। और याद रहे कि यहाँ कुछ प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का मेरिट इतना कम इस वजह से है क्योंकि पिछले साल BZU की तरफ से एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया गया था, जिसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए थे और स्टूडेंट्स के मैट्रिक और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया गया था, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स की 70% वेटेज और एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज शामिल की गई थी। लेकिन इस साल मेरिट फार्मूला चेंज कर दिया गया है और मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज और इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 70% वेटेज शामिल होगी। लिहाजा तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का इस साल का मेरिट पिछले साल के निस्बत काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता है। इसके बाद BZU के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले साल के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक MPhil इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 52,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 41,215 रुपये है। BS के प्रोग्राम्स में मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 35,505 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की फ़ी 24,000 रुपये है। और याद रहे कि इस साल का प्रॉस्पेक्टस अपलोड होने के बाद मुमकिन है कि फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ इजाफा किया जाए। इसके बाद BS के इवनिंग सेशन के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ीस 47,605 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 36,100 रुपये है। BBA ऑनर्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 35,505 रुपये और BBA के इवनिंग सेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ीस 47,605 रुपये है। तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 49,505 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 38,000 रुपये। एग्रीकल्चरल साइंसेज की पहले सेमेस्टर की फ़ी 35,505, BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 35,505 रुपये। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के मॉर्निंग सेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ी 42,105 रुपये जबकि इवनिंग की 58,990 रुपये है। LLB के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 38,505 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 27,000 रुपये है। DVM के मॉर्निंग के सेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ी 41,805 रुपये जबकि इवनिंग के सेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ी 63,805 रुपये और फार्मडी के पहले साल की फ़ी 59,405 रुपये और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स 51,335 रुपये है। और PhD के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 52,500 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 41,765 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स BZU में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो उन्हें रूम रेंट पर ईयर का 7,200 रुपीज़ पे करना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर ईयर 7,500, हॉस्टल सिक्योरिटी 3,000 और मेस एडवांस 4,400 है। और इसके अलावा भी आप डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स यहाँ देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद PEEF स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और UBL स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो BZU में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bzu.edu.pk से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन एडमिशन्स का लिंक मिल जाएगा और जल्द ही यहाँ 2022 के एडमिशन्स का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को चालान फॉर्म डाउनलोड करना होगा और मुतल्लिका बैंक में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी होगी। इसके बाद अप्लाई करने की डेडलाइन वाले दिन शाम 4 बजे से पहले पेड चालान स्लिप अपलोड करनी होगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फाटा, KPK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चिल्ड्रन की रिजर्व सीटों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद अपना ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, पेड चालान फॉर्म के साथ और तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद मुतल्लिका डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख गुजरने के बाद किसी किस्म की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही कंसिडर किया जाएगा। बाय हैंड या किसी और तरीके से एप्लीकेशन सबमिशन काबिल कबूल नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।